जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का ये पेपर 1 है। पेपर का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट। इसमें आपको पढ़ना होता है। और बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की और उससे संबंधित सभी कॉलेज की, तो आप लोगों का एग्जाम 16 अप्रैल 2026 को है। पेपर कोड है EDU 305। ठीक है। और इस क्लास में क्या है गुरुजी, तो पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ आपको मिलेगा, 2024-25 सत्र का और 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। बाकी और किस विश्वविद्यालय के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, ठीक है, बलरामपुर। और बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। और ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, ठीक है ना। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी चीज़ें आप लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। 6 सेमेस्टर एजुकेशन पेपर का नाम आप लोग देख लेंगे, ईयर देख लेंगे। इसके बाद हम लोग 2024 वाला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, ठीक है। पहले 2025 वाला हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखें, जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा ब्लर है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज भी करते रहेंगे, ठीक है। अगर पढ़ने में कहीं दिक्कत होगी तो इसको लेकर के कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन है, देखिए, पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड दिए जाते हैं, यानी जो इन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड्स आर अवार्डेड बेस्ड ऑन, यानी पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड दिए जाते हैं तो एक पूर्ण निर्धारित मानक के अनुसार दिए जाते हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आकलन एक, यानी जो असेसमेंट है वो क्या है, तो असेसमेंट एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, पूछा गया है आकलन देता है, ठीक है। जो असेसमेंट है वो हमें क्या देता है, तो असेसमेंट हमें एक मात्रात्मक आंकड़ा देता है और एक गुणात्मक आंकड़ा भी देता है, ठीक है, दोनों देता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है कि मापन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है, यानी जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस विच एसोसिएटेड विथ, यानी मापन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। किससे संबंधित है, तो अंक प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। लाइक भी कर देंगे और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें बीए सेमेस्टर वाला को। बहुत बच्चे क्लास लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखें, मापन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, जो मेजरमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है ना, ये जनरली किससे ये रिलेटेड होता है, तो ये आपका रिलेटेड होता है भौतिक विज्ञान से, यानी फिजिकल साइंस से, और बिहेवियरल साइंस से, दोनों से होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 नंबर है, एक कपड़े को मापन टेप के द्वारा अंक प्रदान करना मूल्य कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो यह मापन कहलाएगा, मेजरमेंट। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सत्र के अंत में किए गए आकलन को कहते हैं, सत्र के अंत में किए गए आकलन को योगात्मक आकलन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी अकादमिक शस्त्र के माध्यम से आकलन कहलाता है, किसी अकादमिक शस्त्र के जो किसी अकादमिक शस्त्र से शस्त्र के मध्य में, सॉरी, ठीक है ना, ध्यान से देख लेंगे फिर से, किसी अकादमिक शस्त्र के मध्य में आकलन कहलाता है, तो यह निर्माणात्मक, ठीक है ना, फॉर्मेटिव आकलन कहलाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर पूछा गया है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, यानी जो इवोल्यूशन है एक प्रक्रिया है जो निष्कर्ष देता है, तो ये अधिगम परिणाम के लिए निष्कर्ष देता है, अधिगम उद्देश्य के लिए भी और अधिगम में कमी के लिए भी देगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर है, निम्न किन प्रक्रियाओं द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा, देखें, इवोल्यूशन जो है किसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है इवोल्यूशन का, तो ध्यान रखेंगे इसमें परीक्षण आयोजित करके मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है ना, और गतिविधि आयोजित करके भी, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा भी
मूल्यांकन किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन मापो मशीन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो भौतिक मापन का उदाहरण है, फिजिकल मेजरमेंट का। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर है, किसी बालक के व्यक्तित्व के बारे में, कोई बच्चा है उसके पर्सनालिटी के बारे में निर्णय देना एक प्रकार का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह एक सब्जेक्टिव इवोल्यूशन है, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन का। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। CBCS का फुल फॉर्म क्या है? CBCS का, अच्छा इसमें मैं कुछ आपको एक तरीके से होमवर्क देने वाला हूँ, अच्छे से उसे आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। CBCS का फुल फॉर्म क्या है तो आपको याद रखना है। इंग्लिश वाला अच्छे से याद कर लीजिएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मनोवैज्ञानिक मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिक मापन यानी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, ठीक है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का मापन करना, ठीक है ना। मेजरिंग मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मनोवैज्ञानिक मापन यानी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मेजरमेंट साइकोलॉजिकल के लिए इसमें व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, पर्सनालिटी टेस्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अवश्य ही होना चाहिए, तो एक साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है उसमें अवश्य ही होना चाहिए, किसको होना चाहिए? तो इसमें विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए, रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, IQ परीक्षण एक उदाहरण है, किसका? किसका बताइए सभी लोग। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, बिल्कुल राइट आंसर है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही है? तो देखेंगे इसमें मूल्यांकन मापन में सन्निहित होता है, तो ये क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, नहीं होता, ठीक है। मापन जो होता है मूल्यांकन की अपेक्षा व्यापक है, गलत है। देखिए मूल्यांकन जो होता है मापन की अपेक्षा व्यापक होता है, ठीक है ना। मापन जो होता है मूल्यांकन की अपेक्षा व्यापक नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न, तो देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है, उदाहरणात्मक प्रश्न है और विवेचनात्मक प्रश्न है। ये तीनों आपके निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें जो सत्य असत्य प्रश्न है, ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपके निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक इवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्र के सर्वांगीण विकास के जो छात्र का सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसका सभी तरीके से विकास करना, ठीक है ना। चलिए सभी तरीके से कहें तो जैसे पढ़ाई लिखाई या फिर उसकी पर्सनल ग्रूमिंग, उसका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, ये सारी चीज़ों का विकास करना, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, शैक्षिक मापन में मानक शब्द का क्या अर्थ होता है? शैक्षिक मापन में एक बार देख लेंगे, एजुकेशनल मेजरमेंट में, ठीक है ना। एजुकेशनल मेजरमेंट में मानक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है किसी विशेष समूह का औसत प्रदर्शन। बी ऑप्शन राइट है 21 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक के प्रकार नहीं है? मानक के प्रकार कौन से नहीं है? देखें, आयु मानक होता है, कक्षा यानी वर्ग मानक होता है, और बुद्धिमत्ता मानक, ये तीनों जो है मानक के प्रकार हैं, लेकिन अनुशासन मानक मानक का प्रकार नहीं है। डिसिप्लिन नॉर्म ये मानक का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। ये व्यक्तित्व का प्रकार हो जाएगा, पर्सनालिटी का प्रकार है, मानक का प्रकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखें, मानक संदर्भित परीक्षण किससे सबसे अधिक संबंधित है? तो यह आपका प्रदर्शन की तुलना से संबंधित होता है, परफॉर्मेंस कंपैरिजन से। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, मानक संदर्भित परीक्षण किसके लिए बनाए जाते हैं? मानक संदर्भित परीक्षण बनाए जाते हैं
यह तय करने के लिए कि कौन छात्र शीर्ष 10% में आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 25 नंबर पूछा गया है, अंक और ग्रेड में मुख्य अंतर क्या है। अंक जैसे मान लीजिए आपको 100 में से कितना मिलेगा, 100 में से आपको मान लीजिए 85 मिल गया। ग्रेड आपको मिलता है A+, B+ या फिर A1 या B1, इस तरीके से आपको ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंक जो होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं, जबकि जो ग्रेड होते हैं वो वर्णात्मक होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, CCE को सुधारात्मक कदम के रूप में किस शिक्षा बोर्ड ने प्रारंभ किया। तो इसको CBSE ने प्रारंभ किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके एग्जाम में ICSE का फुल फॉर्म पूछता है, CBSE का, NIOS का भी, तो इसको अच्छे से आप लोग किताब में से देख लेंगे। ठीक है, किताब में अगर नहीं मिलेगा तो इंटरनेट तो है। देखिए, सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। सेल्डन ने जो पर्सनालिटी है इसके 3 प्रकार बताए हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 29 नंबर है, व्यक्तित्व मापन यानी पर्सनालिटी मेजरमेंट के 16 PF का संप्रत्यय किसने दिया। तो इस संप्रत्यय को दिया है कैटल महोदय ने। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो यह परसोना से बना है। ठीक है, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से बना है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मापन के कितने स्तर होते हैं। मेजरमेंट के कितने स्तर होते हैं। 4 स्तर होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 31st का। अगला, ये भी हर साल पूछा है, दोनों साल में लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, CCE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी हर साल पूछा जाएगा, मतलब दोनों साल ये लगातार पूछा गया है। CBCS का फुल फॉर्म क्या है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, 33 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम क्या है। शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम क्या है। तो समय और कार्यभार के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करने की विधि है शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पूछा गया है कि उच्च शिक्षा में क्रेडिट शब्द का क्या अर्थ है। यानी हायर एजुकेशन में, ठीक है ना, हायर एजुकेशन में आपके क्रेडिट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एक कोर्स को पूरा करने में लगने वाला समय और उसमें लगने वाला आपका अथक प्रयास। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, A+ ग्रेड सामान्यतः दर्शाता है, किसको दर्शाएगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। A+ ग्रेड किसको दर्शाएगा, एक्सीलेंट प्रदर्शन। ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट प्रदर्शन। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल अंकों का उपयोग करने की एक कमी क्या है। केवल अंकों का उपयोग अगर करते हैं तो यह छात्रों के संपूर्ण विकास को नहीं दर्शाता है, इसीलिए ग्रेड भी साथ में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर, कौन सी ग्रेडिंग प्रणाली छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करती है। तो जो सापेक्ष ग्रेडिंग होती है, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, ये ग्रेडिंग क्या करती है, ये ग्रेडिंग छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। तो UGC के द्वारा शुरू किया गया था। CBCS की स्थापना कब हुई, UGC की स्थापना कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है, CBSE क्या है, AICTE क्या है, NCERT का फुल फॉर्म क्या है, ये सब कुछ आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सारे आपके होमवर्क हैं, ये सब याद करके जाइएगा। बीने तथा साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस वर्ष हुआ, 1905 में। बीने तथा साइमन बुद्धि परीक्षण 1905। सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। ठीक
ठीक है ना। तो आपको इसमें ध्यान रखना है बीने तथा साइमन ये क्या है आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। तो ये किसका कथन है? ये स्टेटमेंट दिया था बकिंघम ने, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट दिया था गिलफोर्ड ने, ए ऑप्शन आपका राइट है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यानी जो पर्सनालिटी है वो क्या है? जो पर्सनालिटी है ये गुणों का समन्वित रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेट का फुल फॉर्म पूछा गया है। टेट का फुल फॉर्म क्या है? थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना। थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर पूछा गया है रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण निम्न में से किसके साथ जुड़ा है? तो यह व्यक्तित्व के साथ जुड़ा है, पर्सनालिटी के, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, यानी पर्सनालिटी मापने की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? तो रचना क्या है? रचना आपके प्रक्षेपी विधि है पर्सनालिटी नापने की, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का जो प्रयोग है वो शिक्षक एवं शिक्षाविद के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। टीचर्स एंड एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है ना, एजुकेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण क्या है? बताइए उपलब्धि परीक्षण क्या है आप सभी लोग? बिल्कुल देखें, सीखे गए ज्ञान और कौशल की जांच करने वाली जो परीक्षण है ये क्या है? उपलब्धि परीक्षण हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, मूल्यांकन के, ठीक है, मूल्यांकन के संबंध में कौन सा व्यापक है? मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन आपका व्यापक है, इवोल्यूशन व्यापक है, 49 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखें, मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित है। मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या इंक्लूड होता है? इवोल्यूशन प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है? तो व्यवहार परिवर्तन, अधिगम प्रक्रिया और शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग प्रोसेस, चेंज ऑफ बिहेवियर, ये सभी, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चले हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, ये 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। चले फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था भैया? तो बताइए। बिल्कुल सही है आप लोगों का, स्पीयरमैन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं है। कौन सा समूह? तो ध्यान रखेंगे जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ये क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप है जो नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट का प्रकार नहीं है। बाकी आर्मी बीटा परीक्षण है, शिकागो परीक्षण और आर्मी गामा परीक्षण, ये तीनों हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। अगला देखेंगे, इसमें 3 नंबर प्रश्न है मानव में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक संबंधित हैं, ठीक है ना। ये संबंधित होते हैं कैसे? तो उनके पर्यावरण और आनुवंशिकता में अंतःक्रिया के आधार पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है। किसी बच्चे की पर्सनालिटी को मापने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इसमें आप देखेंगे इन चारों में से सबसे अच्छा है प्रश्नावली विधि, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, 5 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है टैट से संबंधित, ठीक है ना। यहाँ पर टैट का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण है। पर्सनालिटी को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण कौन सा है? तो इसमें प्रक्षेपी तकनीक है, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक, 5 का सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर पूछा गया है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और बुद्धि, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? एक व्यापक भूमिका निभाती है, ग्रेट रोल निभाएगी। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मनोविश्लेषक है जो अपने पर्सनालिटी के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो सिगमंड फ्रायड है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 8 नंबर है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। किसी भी व्यक्ति के ठीक है, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती हैं वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन है, इवोल्यूशन क्या है? तो इवोल्यूशन आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, परीक्षण जो निश्चित मानदंड की भविष्यवाणी के लिए होते हैं वो हैं, क्या है? अभिक्षमता परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के सीखने के परिणामों को मापेगा? छात्रों को सीखने के परिणामों को उपलब्धि परीक्षण मापेगा, अचीवमेंट टेस्ट। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? राइट इन ऑब्जेक्टिविटीज, ठीक है, उद्देश्य लेखन। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 13 नंबर है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो बुद्धि के लिए किया है, इंटेलिजेंस के लिए। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन होते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन तो विषयनिष्ठ होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, गुणात्मक होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये 2 सालों में लगातार पूछा था, सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण है। संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण क्या है? मेजरमेंट है, मापन। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, मापन का सबसे निम्नतम स्तर है। मापन का सबसे निम्नतम स्तर क्या होता है? नॉमिनल स्केल, ठीक है ना। मेजरमेंट का सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है? नॉमिनल स्केल, नामित स्तर। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भौतिक मापन के गुणों की विशेषता है, ठीक है ना। भौतिक मापन के गुणों की, फिजिकल मेजरमेंट के गुणों की विशेषता क्या है? बिल्कुल, तो देखें वस्तुनिष्ठ है, सटीक है और निश्चित भी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 23 नंबर, शिक्षण के दौरान किया गया आकलन है, ठीक है ना। तो शिक्षण यानी असेसमेंट, ठीक है ना। तो असेसमेंट के दौरान किया गया जो आकलन है वो है, क्या है इसमें? तो इसमें आपका देखें रचनात्मक आकलन हो जाएगा। शिक्षण के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। शिक्षण के दौरान, ठीक है ना, तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन, शिक्षण को इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य उपस्थित रहता है। परम शून्य अनुपात स्तर पर उपस्थित होता है, रेशियो स्केल पर। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का आईक्यू 90 से 110 में 110 के बीच में है, तो उसके पास है सामान्य बुद्धि है, कुशाग्र, उत्कृष्ट या प्रतिभावान है। तो वह क्या है? सामान्य बुद्धि का होगा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देखें बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, गार्डनर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापता है। ये क्या मापता है? तो यह बुद्धि को मापता है, इंटेलिजेंस को। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, एक बच्चे में दूसरों के इरादों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है,
उस बच्चे के पास है, तो उस बच्चे के पास क्या है, अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चले 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण मतलब वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो कौन सा एक वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बीने साइमन टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है और टरमैन मेरिल परीक्षण है, ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक मंद बुद्धि बच्चों का आईक्यू किससे निम्न होता है। तो 25 से निम्न होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, जो 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन है ना, वो बच्चे ने पिछले साल भेजा ही नहीं था, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो क्वेश्चन पेपर को एक बार रीचेक कर लें कि हमने क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सर के पास भेजा है कि नहीं, ठीक है। आपके दिमाग में या कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर के पास क्वेश्चन कहाँ भेजें, क्वेश्चन पेपर कैसे भेजें कि आंसर की हमें मिल सके। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग लिख लीजिएगा 7607574584। किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकता हूँ। बाकी इंग्लिश और संस्कृत नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। चलिए इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था। तो यह बीने एवं साइमन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोर्सो इंक ब्लैंक परीक्षण किसको मापने के लिए किया जाता है। तो यह व्यक्तित्व, पर्सनालिटी मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को विभाजित किया। किसने इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को विभाजित किया है। तो कार्ल जुंग ने विभाजित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं यहाँ पर कार्ल लिखने वाला था, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हो गया। कार्ल जुंग इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की विशेषता नहीं है। तो जो बहिर्मुखी होते हैं इसमें दिन में सपने देखने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, घुरमुसहा एक टाइप के, तो घुरमुसहा क्या होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं। ये समाज में ज़्यादा घुल मिलकर नहीं रहते हैं, ये अपना अकेले रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, विनम्र रहेंगे, ठीक है ना। चले सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बचपन में व्यक्तित्व होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो इंट्रोवर्ट होती है, अंतर्मुखी होती है, बहिर्मुखी भी होती है और उभयमुखी भी होती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कौन एक मापन का स्तर नहीं है। मापन का स्तर क्या नहीं है, तो इसमें देखिए नामिक मापनी होती है, क्रम सूचक मापनी और अनुपातिक मापनी भी होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो भी होता है, सोशल स्केल नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक मापनी नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश की लंबाई 5 फुट 1 इंच है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो यह मात्रात्मक मापन का उदाहरण है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकों का उपयोग होता है। मानकों का उपयोग मानकीकृत परीक्षणों में और अमानकीकृत परीक्षणों में, दोनों में होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मानक का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। मानक का एक प्रमुख प्रकार कौन सा नहीं है, देखिए आयु मानक है, एज नॉर्म, ग्रेड नॉर्म और आपका परसेंटाइल नॉर्म होता है, ठीक है ना। शतांशीय मानक, श्रेणी मानक भी होता है। सामाजिक मानक आपका नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है। आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण और पास पड़ोस के लोग भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति है यह लैटिन भाषा से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है? पर्सनालिटी मेजरमेंट की एक आत्मनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है? तो इसमें स्याही धब्बा परीक्षण नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, देखें पूछा गया है निम्न में से कौन एक मापन का चर नहीं है? ठीक है, मापन का चर कौन सा नहीं है? तो देखें गुणात्मक चर होता है मेजरमेंट का, मात्रात्मक चर भी होता है और कंटिन्यूअस सतत चर भी होता है मापन का, क्रियात्मक चर नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? किसी क्षेत्र विशेष में अर्जित निपुणता तथा ज्ञान का मापन किया जाता है, तो यह उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है, बाय अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन एक परीक्षण का प्रकार है? तो देखें बुद्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, ये तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला प्रश्न है 48 नंबर, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है? वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता भी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे मूल्यांकन से छात्रों के वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। मापन मूल्यांकन के बाद होता है, ये गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्या है? कथन सही नहीं है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। हमारा भी परिवार 1 लाख का ज़रूर होगा और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? तो सपोर्ट ज़रूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का यानी पर्सनालिटी मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? तो इसमें प्रश्नावली नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास सेंड करें और अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।